एंड दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर एक नंबर 0.2 गुना 6 ये भिन्न का गुना दिया हुआ। अगर आपको नॉर्मल गुना जो आता है तो उसी तर्ज पर पूरा बन जाएगा। कितना है 2.2 गुना 6, तो ऐसे कर देंगे गुना। हम लोग गुना करेंगे 6 दूना 12, 12 को 2 बाकी एक। अभी पॉइंट को आपको भूल जाना है, अभी पॉइंट नहीं देना है। सबसे पहले इसको समझना है कि 0 2 है और 6 है, पॉइंट को आपको नहीं देखना है अभी। तो 6 दूना 12, 12 को 2 बाकी 1 हुआ, और 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0, 0 प्लस 1 तो 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद आपको इधर से जो इधर दाया तरफ से इकाई दाएं थे 1 अंक बाद पॉइंट आपको दे देना है। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया 1.2, 1.2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर देखिए कितना 8 गुना 4.6 है, तो 4.6 को ऊपर में लिखिए, उसके बाद 8 से गुना हम लोग कर देते हैं। तो कितना करेंगे, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे। पॉइंट को अभी भूल जाना है। 6 8 48 काट बाकी 4, उसके बाद देखिए 8 चौक 32, 4 36, 32 4 36। तो पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। यहाँ पर 1 अंक, 1 अंक के बाद हम लोग भी पॉइंट दे देंगे। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 2 पॉइंट। देखिए पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोला जाता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 पॉइंट आप 71 नहीं बोल सकते, 2.71 बोलना। उसके बाद 5 यहाँ हम लोग गुना करेंगे, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही करना। तो देखिए 1 पचे 5, 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, 2 पचे 10, 10 3 13 हो गया। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो 1 2 यहाँ पर है, तो आपको भी 1 2 2 अंक के बाद दे देंगे, तो 13.55 इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 4 नंबर में, 4 नंबर कितना दिया हुआ, तो 20.1 गुना 4। ठीक है, अब गुना कर लेते जैसे नॉर्मल हम लोग गुना करते हैं वैसे। यहाँ देखिए 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 0 में 4 से 4, और 4 दूनी 8। पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। यही इसका आंसर हो गया। बस नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको बना देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 5 नंबर में दिया हुआ 0.05 गुना 7, 0.05 गुना 7। तो 7 पचे 35 का 5 बाकी 3। अब 0 3 7 से गुना करेंगे 0, 0 में 3 ऐड करेंगे, जो कैरी 3 बचा था हासिल उसको जोड़ेंगे। अब 0 यहाँ से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो देखिए 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 0.35 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए कितना है 211.02, 211.02 अब गुना कर रहा है कितना से, 4 से। तो 4 से हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, फिर 0 से गुना करेंगे 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो पॉइंट के कितना अंक, 2 अंक के बाद है, तो कितना 884.08 इसका आंसर आ गया। समझ गए। उसके बाद देखिए कितना 7 नंबर है। 7 नंबर में, 7 नंबर देखिए कितना है, तो 2 गुना 0.38 है। तो हम लोग को जो पॉइंट वाला होता है उसको ऊपर लिखना होता है, ऊपर लिखेंगे, उसके बाद गुना करना सिंपल हो जाएगा। अब गुना कितना से हो रहा है, तो 2 से कर रहे हैं गुना, तो 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे। पहले देखिए सबसे पहले गुना करते समय आपको ध्यान रखना कि पॉइंट को भूल ही जाना है। 6 दूना 12 2 बाकी 1, 6 8 दूनी मतलब 8 दूनी 16, 1 17, 17 7 बाकी 1। अब 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो इतना आया। अब पॉइंट बैठाएंगे, तो कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, जिसको दशमलव कहते हैं, तो 1 2 यहाँ पर भी आपको पॉइंट बैठा देना। कितना आया, 1.72 इसका आंसर आ गया। देखिए काफी सिंपल है। कैसे करना है, आपको जैसे क्वेश्चन दिया हो वैसे ही क्वेश्चन लिख लेना, और नॉर्मल हम लोग गुना जैसे करते हैं वैसे गुना कर देना। उसके बाद पॉइंट चिपका देना, कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक चिपका दिए। यहाँ पर 1 2 इधर से ही हम लोग जब भी गिनेंगे तो इधर से, तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। समझ गए, बस ऐसे ही कर देना, काफी आसान है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखिए लिखा हुआ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हो वो लिख लेंगे। ठीक है, इधर ऐसे होगा, वही लिखाएगा आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितना दिया हुआ, 5.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। उसके बाद बराबर करेंगे, और ये कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना
चौड़ाई। तो हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई देखिए कितना 5.7 सेंटीमीटर और गुना चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको गुना कर लेंगे, तो बगल में ही गुना आपको भी कर लेना रफ में। देखिए 5.7 गुना करेंगे 3 में, तो 7 या 21 का एक बाकी 2, 3 पचे 15, 2 17 हुआ। पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। तो हम लोग 1 अंक चिपका देंगे। कितना आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ तो गुना में 2 पावर हो जाता है, ये स्क्वायर हो गया। जब हम लोग घातांक चैप्टर पढ़ेंगे तब यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको जैसे 2 बार है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, अगर 3 बार रहता है सेंटीमीटर पर 3 चढ़ जाता, ठीक है। जब घातांक चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आखिर यहाँ पर 2 कैसे आया, समझ गए। तो बस ऐसे ही आपको बनाना है। तो हम लोग क्या किए सबसे पहले, तो आयत की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और लिख दिए। उसके बाद चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5.7 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से गुना कर दिए। बस दशमलव वाला गुना आपको आना चाहिए, काम खत्म है, समझ गए। ऐसे ही आपको बना देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ज्ञात कीजिए, यहाँ पर 1.3 को गुना 10 से किया हुआ। आप तो चाहो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग गुना किए वैसे कर सकते हो, या एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। कितना है 1.3 को गुना कितना से करना, तो 10 से करना। तो देखिए आप थोड़ी देर के लिए इसको 1.3 को पॉइंट हटा ही दीजिए। समझना, हटाना नहीं, आपको समझना है कि कितना है पॉइंट दिया हुआ। तो ये मतलब 1.3 को हम लोग 13 लिखेंगे और गुना 10, तो 13 तक कितना होता है, मतलब 13 में ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटा देना है। मान के चलना कि हट गया। ये 13 में 1 से गुना करेंगे कितना 13, एक शून्य है 1 शून्य दे देंगे। पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद, तो 13.0। अब पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका आंसर कितना आ गया 13 आ गया। समझ गए, नहीं समझे होंगे, एक बार और समझते हैं। देखिए 1.3 को गुना 10 से करना है, तो आपको 1.3 को अभी पॉइंट भूल जाना है। तो समझना 1 पर 3 13 है, 13 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 13 ही होगा, और 1 शून्य है तो 1 शून्य हम लोग यहाँ पे बगल में लिख दिए, ठीक है। शून्य से गुना करना काफी आसान है। देखिए हम लोग एक बार और कर लेते हैं। जैसे 20 गुना अगर 30 करना है, तो आप देखिए कैसे करेंगे, जो अंक दिया होगा शून्य के अलावा उसको गुना पहले कर लेंगे। 3 दूनी 6। अब देखिए 1 शून्य यहाँ पर भी है, 1 शून्य, तो 2 शून्य यहाँ पर चिपका देंगे, तो 3 मतलब क्या 30 गुना 20 600 हो गया, ठीक है। शून्य से गुना काफी आसान करना है, समझ गए। इसी को अगर हम लोग 30 गुना 20 करेंगे तो देखिए वही आएगा। फिर से 0 से गुना करेंगे 0, फिर से 0 0, और 2 अंक गुना आपको आता होगा। यहाँ पर देखिए अब जोड़ेंगे 0 0, देखिए फिर भी 600 आया, और सिंपल में गुना ऐसे हो गया, ठीक है। आपको सिंपल ही चलना है कि सिंपल में कैसे करेंगे। तो 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर कितना दिया हुआ, ये 36.8 गुना 10 है, 36.8 गुना 10। तो आपको पॉइंट को हटा देना, कितना 3, यहाँ पर 368 गुना 1 करेंगे तो 368, कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही आता। और यहाँ पर कितना 1 है, तो यहाँ पर मतलब 1 शून्य है तो 1 शून्य। अब पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद 1 अंक। अब पॉइंट के बाद देखिए सिर्फ शून्य है तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, तो कितना 368 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 3 नंबर में दिया हुआ 153.7 गुना 10। तो आपको पॉइंट को पहले भूल जाना, 1537 इसको मानना है, गुना 1 करेंगे तो 1537 होगा, 1 शून्य यहाँ पर चिपका दें, कितना आ जाएगा 1537, ये इसका आंसर आ गया, समझ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 4 नंबर में दिया हुआ कि 168.03, 168.03 नहीं है, 07 है, गुना 10 है। तो गुना 10 कर लेंगे हम लोग। देखिए ये पूरा समझना है कितना 16,807 है। पॉइंट को अगर भूल जाओगे तो वही लिखोगे 16, 1 से गुना करेंगे तो 16,807, 1 शून्य है तो 1 शून्य। पॉइंट देखिए कितने अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद है 1 2, 2 अंक के बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 0 है, तो 0 पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होता है, लास्ट में जो 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो कितना करेंगे 1680.7 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कितना दिया हुआ 31.1 गुना 100, तो आ जाएगा 31.1 गुना 100।
समझ गए। अब देखिए 31.1 को आपको क्या समझ 311 समझ है, पॉइंट को भूल जाना है। तो 311 को 1 से गुना करेंगे तो 311 ही होगा और लास्ट में 2 शून्य है तो 2 शून्य हम लोग दे देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग पॉइंट दे देंगे। कितना आ जाएगा तो 3110 ही हो जाएगा, पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। 5 नंबर हो गया। आप देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 6 नंबर में दिया हुआ 156.1 में गुना 100 करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे 156.1 गुना 100। अब देखिए 156 को आप 1561 समझना, 1 से गुना करेंगे तो 1561। अब 2 शून्य है तो 2 शून्य चिपका देंगे, पॉइंट के बाद कितना शून्य 1, तो कितना आ जाएगा 1561 एक यहाँ पर 1 शून्य चिपका देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब देखिए 7 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 7 नंबर में दिया हुआ है 300 मतलब 3.62 गुना 100 करेंगे, तो आप देखिए कैसे हो जाएगा, तो 362 मतलब मान लेना 1 से गुना करेंगे तो वही 2 शून्य लास्ट में है तो 2 शून्य हम लोग डाल देंगे। तो कितना के बाद अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक, 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, कितना आ जाएगा 362। पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 8 नंबर में दिया हुआ है कि 43.07 गुना 100 है, तो हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 4307 समझना है इसको, तो 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा और 2 शून्य लास्ट में चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दे देंगे, कितना आ जाएगा 4307 मतलब 4307 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर हो गया। आप देखिए 9 नंबर, यहाँ पे देखिए 9 नंबर में क्या दिया हो क्वेश्चन, 0.5 में 10 से गुना करेंगे, तो 0.5 गुना 10। अब देखिए ये 0.5 को आप क्या 5 समझ लेना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखिए अगर ऐसे 0.5 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ 5 ही। अब 5 को यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50, या 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, कितना आ जाएगा पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो 5 के पॉइंट के अंक के बाद शून्य है तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। 9 नंबर हो गया। आप देखिए 10 नंबर बनाते हैं। 10 नंबर क्या दिया हुआ 0.08 गुना 10 दिया हुआ, तो हम लोग 0.08 को क्या समझना, तो जीरो को इससे अंक के पहले और अंक के बाद अगर सिर्फ 0 दिया हुआ पॉइंट के बाद, तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद है तो इसको भी हटा देंगे, पॉइंट कोई काम करना नहीं, यहाँ पर भी है तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, 1 शून्य यहाँ पर दे देंगे, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना अंक के बाद शून्य 1 2, 2 अंक 1 2, 2 अंक के बाद शून्य है तो 0.08 है, अर्थात हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.8 0 लिख देंगे या 0.8 लिख देंगे, समझ गए। अच्छा क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य अगर लगा देंगे सिर्फ मतलब क्या अंतिम से अगर शून्य लगा देंगे पॉइंट लगाने के बाद तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता, समझ गए। अगर मान लीजिए बीच में कोई अंक है 0 1 है तब मायने रखे, सिर्फ अगर 8 0 अगर रख दिए तब उसका कोई मायने नहीं होगा, समझ गए। रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 0.9 गुना 1 पर कितना 2 शून्य दिया हुआ, तो 0.9 को हम लोग 9 समझ रहे हैं, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, 2 शून्य यहाँ पर लास्ट में दे देंगे। कितना देखिए पॉइंट का कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, कितना 90.0 है तो कितना 90 है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर हुआ। 12 नंबर देखिए कितना दिया हुआ 0.03, उसके बाद कितना है 1000 गुना करेंगे तो 1000 यहाँ पर हम लोग गुना किए। अब देखिए कितना गुना करेंगे तो ये देखिए 0.03 है तो कितना 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और कितना अंक दे देंगे तो 3 अंक, क्योंकि लास्ट में 3 मतलब 3 शून्य दिया हुआ है। अब देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 30 इसका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना, अगर 0.03 ऐसे मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो आप क्या मानोगे, तो 3 ही मानेंगे, क्योंकि 0 0 0 अंक के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, अंक के बाद अगर है तब 30 हो जाएगा, अंक के पहले है तो हम लोग 3 ही इसको बोलेंगे। अगर 3 को यहाँ पर पॉइंट को सबसे पहले आपको भूल जाना है, लास्ट में पॉइंट चिपकाना है, तो देखिए 0.003 है तो हम लोग 3 को गुना 1 से करेंगे तो कितना 3 ही होगा, और कितना अंक के बाद कितना अंक के शून्य है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक शून्य है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 यहाँ पर शून्य दे दिए। अब पॉइंट कितना अंक के बाद है 1 2, 2 अंक के बाद है तो 2 यहाँ पर चिपका दिया, ऐसे आ जाएगा।
या नहीं तो आप एक और तरीका है, ये तरीका से आप बना सकते हो कि आप देखिए 1000 गुना 0.03, जैसे हम लोग नॉर्मली गुना करते हैं वैसे देखिए 0 0 0, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर से 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, फिर से 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें ज़्यादा आपका समय व्यर्थ होगा। अब जोड़ेंगे तो 0 0 0 और उसके बाद 3, उसके बाद फिर 0 फिर 0। अब देखिए शून्य कैसे चिपकाएंगे तो देखिए 0 पॉइंट कितना, तो मतलब 1 और 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये मायने नहीं रखता कि इसमें पॉइंट नहीं दिया हो, इसमें तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो देखिए 0.0, तो हम लोग देखिए 0 0 30 और उसके बाद पॉइंट सुनना, तो इस सबसे पहले तो इसको हटा देंगे, पॉइंट के बाद है इसको भी हटा देंगे। अब इसको हम लोग बोलने के लिए कितना 0 0 30 नहीं बोलेंगे, तो 30 ही इसका डायरेक्ट देखिए आंसर आया। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट गुना किए तो उसमें भी 30 ही आंसर आया था। तो आपको सिंपल से सिंपल चलना है, ठीक है, जितना हो सके उतना सिंपल बनाओगे, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में, ऐसे लिखेंगे 1 लीटर, चूंकि लिख देंगे ऐसे, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल बराबर कितना है दूरी, तो 55.35 किलोमीटर, 55.53 किलोमीटर दूरी तो लिख देंगे, तो कितना 10 लीटर पेट्रोल में, तो क्या करेंगे 55.35 किलोमीटर में हम लोग 10 से गुना करा देंगे। समझ गए, ऐसे बनाना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 1 लीटर में अगर 55.3 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो 10 लीटर में 10 से गुना कर देंगे, सिंपल। तो आपको देखिए 55.3 को आपको 553 समझना है, गुना 1 से करेंगे तो 553 ही होगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, एक शून्य यहाँ पर है तो एक शून्य दे देंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितना, मतलब कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद चिपका देंगे, कितना आ जाएगा 55 पॉइंट, मतलब क्या 55.30 है, तो इसको क्या करेंगे तो 553 ही हो जाएगा, तो 553 किलोमीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। देखिए काफी सिंपल है, आप अगर ऐसे गुना करोगे, जैसे 55.3 गुना 10 करोगे, ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा आपका समय व्यर्थ होगा और आंसर वही आना है। बस आपको समझ लेना कि 1 लीटर, देखिए क्वेश्चन समझना पहले, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर है, आपको बस नॉर्मली ऐसे ही लिखना। तो 10 लीटर में बराबर कितना हो जाएगा, 55.3 किलोमीटर गुना 10 करेंगे, 10 गुना हो जाएगा, उसको गुना कर देंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली गुना जो क्वेश्चन नंबर 3 किए थे उसी तरीका से आपको गुना कर देना। गुना करेंगे कितना आ जाएगा 553 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ज्ञात कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 अंक का गुना दिया हुआ है, जैसे गुना करते हैं दोनों में पॉइंट दिया हुआ, इसमें इधर हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसमें एक ही अंक में, मतलब क्या एक ही जो तरफ था उसी में पॉइंट दिया हुआ, तो ये भी काफी आसान है। यहाँ देखिए कितना है 5.5 है, सॉरी 5.5 को 0.3 में गुना करना है, तो ऐसे हम लोग जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही आपको लिख देना। तो आपको पहले पॉइंट को भूल जाना, जैसे नॉर्मल हम लोग गुना करते हैं वैसे करना, 3 5 15 5, बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, उसके बाद देखिए 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ पर फिर 0 से गुना करेंगे तो 0, उसके बाद आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 7, उसके बाद 0, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो देखिए पॉइंट दो तरफ है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ तो यहाँ पर 1 अंक के बाद है और यहाँ पर तो एक एक कितना हो 2 अंक, तो 2 अंक के बाद आपको पॉइंट दे देना, कितना आ गया 0.75 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा आप देखिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कितना है 0.1 और 51.7 है, तो 51.7 बड़ा है तो बड़ा को ऊपर लिख देना ताकि गुना करना आसान हो जाएगा। अब 0.1 को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो देखिए 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 पॉइंट का भी भूल जाना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 1, उसके बाद देखिए 7 में 0 करेंगे तो 0, फिर 0, उसके बाद फिर से 0, अब जोड़ेंगे तो 7, 1 अंक बाद जैसे नॉर्मल हम लोग गुना करते हैं वैसे ही गुना करना, 5, उसके बाद फिर यहाँ पर 0। अब देखिए पॉइंट चिपकाएंगे तो देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर है, 1 अंक के बाद यहाँ पर है, तो एक एक कितना 2 अंक, मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ तो 2 पॉइंट आपको नहीं देना है, बस एक ही पॉइंट देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कैसे देना है। तो 1 अंक के बाद यहाँ पर है, 1 अंक के बाद यहाँ पर है, तो 2 अंक हुआ, मतलब 1 1 2 हो गया तो 2 अंक, तो कितना 0, यहाँ पर कितना 2 अंक के बाद दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, मतलब क्या 0.5 को 5 ही कहेंगे, 5.71 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे कर देना। आप देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 3 नंबर में दिया हुआ 0.2, तो हम
हम लोग 316 को ऊपर रखेंगे और गुना 8 करेंगे और 0.2 को गुना कर देंगे तो कितना 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13, 13 3 बाकी 1, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए 0, फिर से 0, फिर से 0, उसके बाद 0। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। अब 0 में 3 से 3 जोड़ेंगे तो कितना 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, उसके बाद 6 और 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद चिपका देंगे। कितना 63.36, क्योंकि पॉइंट से पहले मतलब क्या अंक से पहले सुनना है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 63.36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर हो गया। देखिए आप 4 नंबर, 4 नंबर में क्या दिया हुआ तो 4 नंबर में दिया हुआ 1.3 और 3.1, तो 3.1 आप 1.3 और 3.1 किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक मतलब 2 ही अंक है दिया हुआ, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर देखिए 3 अंक दिया था मतलब 4 अंक, यहाँ पर 2 ही अंक दिया हुआ था, तो जो बड़ा अंक है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और उसके बाद 1 में गुना करेंगे तो 3, 13 में 1 से गुना करेंगे तो आप देखिए 13 तिया 39, आप गुना कर सकते हो, 3 तिया 9, 3 कम 3। उसके बाद 3 यहाँ पर देखिए 3 के नीचे 3 कुछ नहीं है तो 3 ही उतार देंगे, 9 में 1 करेंगे तो 10, उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है तो 1 अंक यहाँ पर, 1 2 अंक के बाद, तो कितना 4.303 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर, 5 नंबर कितना दिया हुआ तो 5 नंबर में दिया हुआ है 0.05, तो देखिए बड़ा वाला अंक कौन सा है, 3 अंक वाला बड़ा है, तो कितना करेंगे 0.05 और गुना 0.5 गुना कर देंगे इसको। तो हम लोग नॉर्मली गुना करते हैं ऐसे, 5 25 का 5 बाकी 2, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से 0, उसके बाद फिर से 0, यहाँ पर भी 0, अब जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर 2 0, उसके बाद 0। तो देखिए कितना अंक के बाद है 1 अंक, उसके बाद 2 अंक, तो 2 अंक और 1 अंक, तो 3 अंक हुआ 1 2, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक हो जाएगा, तो कितना आया आंसर तो 0.025 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, बस 3 अंक कैसे हुआ तो 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ, तो 2 1 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद आपको जब भी पॉइंट देना है तो इकाई दाएं जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही आपको पॉइंट जाके चिपकाना, उसी तरह मतलब उसी साइड से देना है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए कितना 11.2 और उसके बाद कितना है 0.13, सॉरी 1.5 है, 1.5 गुना करेंगे, यहाँ देखिए 5 दूना 10, 10 का सुना बाकी 1, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, उसके बाद 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, फिर से देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो पहले आपको पॉइंट भूल जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 से गुना करेंगे फिर से 1, फिर से 1, उसके बाद देखिए 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, अब जोड़ेंगे तो 0, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पर 0। अब देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर है, 1 अंक के बाद यहाँ पर 2 1 कितना हुआ 3, तो 3 अंक के बाद आपको चिपका देना पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर कितना होगा तो 1.68 ही होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता। पॉइंट चिपकाना है, पॉइंट चिपकाते समय मतलब जब पॉइंट डालेंगे तब 0 को भी काउंट करना, लेकिन जब पॉइंट चिपका देंगे उसके बाद आपको पॉइंट को नहीं लिखना। ठीक है, यह आंसर 1.68 हो जाएगा। समझ गए, 6 नंबर हो गया। आप देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तो 1.07 और 0.2, तो 1.07 और 0.02 दिया हुआ तो गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 4 बाकी 1 हुआ, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 फिर से 0, 1 में 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, फिर 0 और यहाँ पर भी 0 सॉरी 0 होगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और उसके बाद 1 2, यहाँ पर 0 फिर 0। ठीक है, अब देखिए 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक, तो 4 अंक हुआ 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा आंसर तो 0.0 मतलब 0.0214 इसका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर हो गया। आप देखिए 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ तो 8 नंबर में दिया हुआ 10.05 और 10.05 और 1.05, तो 1.05 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 में गुना करेंगे 25 25 का 5 बाकी 2, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 प्लस 2 2 हुआ, फिर से 0, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, फिर से यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, क्योंकि 0 से गुना कर रहे हैं। 5 में अब 1 से पहले पॉइंट को आपको भूल जाना है बिल्कुल, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, उसके बाद फिर से 0, यहाँ पर भी 0, अब 1 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ देखिए 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 5, उसके बाद 5 गुना जोड़ेंगे 5 0 1। ठीक है, अब देखिए ये सावधान रखेंगे 2, यहाँ पर भी 2 अंक का, तो कितना आपको ये टिक नहीं मारना जैसे हम लोग टिक मार रहे हैं, मतलब ये समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो 4 अंक हुआ 1 2 3 4, तो 10.5525 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 7 नंबर हो गया।
8 नंबर हो गया। आप देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 9 नंबर कितना दिया हुआ, तो 101.1 101.1 आप गुना करेंगे कितना, 101.1 हुआ, यहाँ पर 101 होगा, 101.1 हुआ, उसके बाद 0.01 है तो 0.01 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 0, फिर 1, 0, 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 0 0 फिर से 0, यहाँ पर 0 फिर से 0, अब देखिए फिर से आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, 0 0 ऐसे गुना कर लेंगे तो कितना आया 1 0 1 फिर 0 1 0 1 ऐसे आया, जोड़ेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 2 अंक के बाद यहाँ पर भी 2 अंक, तो 2 2 4 हुआ, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, आंसर कितना होगा 1.0101, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर छोटा थोड़ा सा जगह पड़ गया, ऐसे ही आपको बनाना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कितना दिया हुआ, 100.01 और 1.1 गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 0, उसके बाद 0 फिर से 0, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और उसके बाद 0 फिर से 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, अब 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 1 जोड़ेंगे, अब 1 यहाँ पर 0 फिर से 1 फिर 1 1, अब देखिए कितना अंक के बाद है, तो 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक, 2 1 3 अंक, 1 2 3 3 अंक के बाद है, कितना आ जाएगा, यही आंसर 110.011, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें प्रश्न नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले चैप्टर में हम लोग अब बनाएंगे 2.5 बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।